Assalamu alaikum. We are covering O levels chemistry, and previously we were covering organic chemistry. और हमने कुछ videos किए हैं about basics of organic chemistry. You could see them on my channel. But आज हम alkanes कर रहे हैं. Go through these learning outcomes. Pause your video for a couple of seconds, and then we will start. जी बेटे alkanes क्या हैं? Alkanes एक तो बेटे ये सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अगर हम रिवाइज करें व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बेटे दोज हाइड्रोकार्बन्स कार्बन्स which have single carbon to carbon covalent bonds। बेटे इसकी एग्जांपल क्या है? मीथेन, नाम के एंड पे देखें एन आ रहा है। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, heptane, octane, nonane, and decane. General formula is CnH2n plus 2। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लें बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टी बेटे पहले तो ये याद रखनी है कि एज द कार्बन चेन गेट्स लॉन्गर, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, डेंसिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। ये सारी चीजें आपको करना। एक चीज कम हो जाती है, फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी कम हो जाती है। जितनी कार्बन चेन लंबी होती है, आप कभी देखें ना, डीजल को जलाना मुश्किल है देन पेट्रोल, इसलिए कि डीजल की कार्बन चेन लंबी होती है एज कंपेयर टू पेट्रोल के। ठीक है बेटा, तो एज द कार्बन चेन गेट्स लॉन्गर द फ्लेमेबिलिटी डिक्रीजेस, बट हीट ऑफ कंबशन जो है पर मोल वो बढ़ती है। आप डीजल जलाएंगे ना, आप जितनी भी हैवी बड़ी गाड़ियां वो डीजल से चलती हैं। वजह ये है कि ये जो डीजल है ये पर मोल या पर ग्राम ऑफ डीजल जो है ये ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर रहा है एज कंपेयर टू पेट्रोल। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं बेटे? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है, विस्कोसिटी बढ़ती है, फ्लेमेबिलिटी कम होती है, और हीट ऑफ कंबशन बढ़ती है एज द कार्बन चेन गेट्स लॉन्गर। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज केमिकल प्रॉपर्टीज। वैसे ये इनर्ट है, इनर्ट मीन्स अनरिएक्टिव, नहीं करना चाहता, किसी से कुछ नहीं कर, इनमें कोई खास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता जिसकी वजह से ये इनर्ट रहता है। कोई वजह नहीं वो पूछते कि क्यों इनर्ट है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इनर्ट है, अनरिएक्टिव है। सिर्फ दो तरह के रिएक्शंस ये करता है मोस्टली। एक रिएक्शन है जी कंबस्शन, आपको पता है अल्केन्स को जलाया जाता है, और कंबस्शन भी दो तरह के होते हैं, उनको भी हम कर लें। एक होती है कंप्लीट कंबस्शन, और एक होती है इनकम्प्लीट कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब होता है बर्न करना बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक तो ये रिएक्शन है। नंबर टू, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का यही मतलब है ना कि कोई नया एटम आके आके अटैच हो जाए चेन के अंदर, और पहले जो मौजूद है वो रिप्लेस हो जाए। खैर इसको भी हम तफसील से बात करेंगे। सब्सटीट्यूशन आप समझते हैं, सब्सटीट्यूट करना। एक एटम अगर ऑलरेडी अटैच है तो उसको चेंज करके कोई नया एटम आ जाए, दैट इज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। खैर अब हम तफसील से कंबशन रिएक्शन करते हैं। कंबस्शन, इसको दो हिस्सों में कर लेते हैं, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट।
बेटे कंप्लीट रिएक्शन की निशानी क्या है? पहले तो मैं एक सबसे बेसिक टाइप का एल्केन लेता हूँ, दैट इज मीथेन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसे बर्न किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूसर एंड लॉट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई। इसको बैलेंस कर लें, दो लगाए चार हाइड्रोजन हो गए, और कार्बन एक है ऑक्सीजन दो हैं, यहाँ पे भी दो लगा। तो बेटे दैट इज योर कंप्लीट कंबस्शन। कुछ और कर लें, C2H6 प्लस O2 CO2 प्लस H2। आपने याद रखना है कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसको भी बैलेंस कर लें, दो कार्बन, हाइड्रोजन तीन है, छः, थ्री टूज और सिक्स, और टू टूज और फोर, फोर थ्री सेवन। यहाँ पे आप 3.5 लगा के भी बैलेंस कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कंप्लीट कंबशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होएगा, हमेशा याद रखना। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है, वही कुछ होता है, CH4 प्लस O2 इक्वेशन वैसे लिखें, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस है, उसको भी बैलेंस कर लें। मैं बैलेंस नहीं कर रहा, आप खुद बैलेंस कर लीजिएगा। C2H6 है प्लस O2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा, एक जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट कंबशन हमेशा तब होती है जब देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल। खुली ऑक्सीजन बहुत सारी अवेलेबल हो तो आपको आपकी कंप्लीट कंबशन। बट व्हेन इट इज स्कार्स, व्हेन ऑक्सीजन इज लेस, तो बेटे आपकी एक इनकम्प्लीट कंबशन शुरू हो जाती है और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। दैट इज योर इनकम्प्लीट कंबशन। फाइन। कंप्लीट कंबशन से सिर्फ एक ग्रीन हाउस गैस से निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। बट दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी टॉक्सिक। ये टॉक्सिक है, ये हैजर्डस है। ये किस तरह हैजर्डस है, बेशक अपने लिए लिख लें कि इट कम्पीट्स विद ऑक्सीजन टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन। अंदर जाना है ना फेफड़ों में, लंग्स में ऑक्सीजन ने जाना है, तो ये ऑक्सीजन को नहीं जाने देता, खुद घुस जाती है उधर जाके, और जाके क्या बना लेती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हालांकि उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना चाहिए, बन गया जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और उससे क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है फेल हो जाती है, फेल्स। और उससे क्या होता है, इट प्रूव्स टू बी फेटल। तो ये है कंबशन के रिगार्डिंग सारी बात। आई होप ये समझ आ गया होगा। लेट्स मूव फर्दर। दैट वाज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटे हमारे सिलेबस में क्लोरीन के साथ है, विद क्लोरीन हम करते हैं, और नहीं कोई आता। क्लोरीन का फार्मूला कैसे यार, ठीक है। अच्छा, एक तो ये है कि जब इस रिएक्शन को करवाया जाता है तो आपको यूवी लाइट देनी पड़ती है। इसी वजह से ऐसा रिएक्शन जो यूवी लाइट में और ये लाइट में, उसे फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। अंधेरे में नहीं किया जा सकता, ये लाइट देनी पड़ेगी। होगा किस तरह, आप पहले ये देखिए। मैं मीथेन लेता हूँ और पूरा डिस्प्लेड स्ट्रक्चर बनाता हूँ, और इसके साथ क्लोरीन को रिएक्ट कराता हूँ यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो बच्चे क्या होगा कि ये हाइड्रोजन लेट्स सपोज ये रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह क्लोरीन आ जाएगी। तो मैं इसको बना के दिखाता हूँ, बल्कि मैं हूबहू वही उठाता हूँ ऐसे। बल्कि मैं इसको इस तरह ना करूँ ताकि आपको आसान हो जाए, इसको डिफरेंट कलर से करता हूँ, ये। और ये CH3 और उधर वाला एक क्लोरो इधर आके अटैच हो जाएगा, प्लस यहाँ पे H, उधर से जो H निकला हुआ है, और एक बचा हुआ क्लोरीन, पर्पल पर्पल पर्पल,
दैट इज क्लोरीन। ये देखें, दैट इज कॉल्ड मोनोक्लोरोमीथेन। फाइन। और साथ HCl बन गया। तो हुआ क्या है कि ये हाइड्रोजन हटा है और ये क्लोरीन ने मिलके ये बना लिया। और ये जो बची हुई क्लोरीन थी ये इस जगह आके अटैच हो गई, तो क्या आपको नजर आ रही है? फाइन। तो ये रिएक्शन रुकेगा नहीं, ये आगे चलेगा। आप, ये क्लोरीन था, 7+ फिर और क्लोरीन ले लें, और अब क्या होगा, एक और सब्सटीट्यूट हो जाएगा हाइड्रोजन और उसकी जगह क्लोरो आ जाएगा। एक, सॉरी, और ये पहले से मौजूद था, और साथ आपके उसी तरह H और Cl बन जाएगा। So that would be called डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, इसको और आगे लेके चलते हैं। 2 H's अभी भी थे प्रोडक्ट में, बट 2 Cl मौजूद हैं। Cl हम और इसे रिएक्ट करते हैं। एक्सेस ऑफ क्लोरीन देना है भाई, इतनी क्लोरीन अगर करती जाए। और अब हम क्या करेंगे, एक और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट हमने करवा दिया, और अब हमारे 3 क्लोरो हैं, और साथ हम करते हैं H और क्या हुआ कलर को, ये Cl। ठीक हो गया, दैट वुड बी कॉल्ड ट्राइक्लोरोमीथेन। ये जो ट्राइक्लोरोमीथेन है, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसे टेट्रा नहीं, इसे क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। एनेस्थीसिया देने के लिए यूज होता है ये। बड़ा सेफ तो नहीं है, बट इसके ज़रिए लोगों को बेहोश करके उनको हवा भी कर लिया जाता है, दिस एंड दैट। अच्छा, नेक्स्ट इज सी है। एक H तो था, बाकी 3 Cl लगे हुए थे, और उसको भी अब हम रिप्लेस करवा देंगे, और अल्टीमेटली अब रह क्या जाएगा, 4 क्लोरो, टेट्राक्लोरोमीथेन। और ये ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज होता है। एंड H एंड Cl। बेटे अगर आप इस पूरे रिएक्शन में देखें, इसको थोड़ा छोटा कर लूँ, तो आपके कितने HCl प्रोड्यूस हुए हैं इस पूरे रिएक्शन में? 4, 4 मोल्स। इस तरह के MCQs आते हैं। ठीक है, 4 मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो जितने हाइड्रोजन्स होते हैं आमतौर पे नॉर्मली, एंड तक पहुंचते पहुंचते वो चारों हाइड्रोजन, इस केस में 4 हैं, वो सारे हाइड्रोजन खत्म हो जाते हैं। देखें, पहले 4 थे, फिर 3 रह गए, फिर 2 रह गए, फिर 1 रह गया। और उस तरफ जाके देखेंगे कि पहले एक क्लोरीन है, फिर 2 क्लोरीन हो गए, फिर 3 हो गए, और फिर 4 हो गए। देखें कैसे ऑपोजिट चल रहा है, रिप्लेसमेंट हो रही। और बाकियों में भी यूवी लाइट है, यूवी लाइट मुसलसल चाहिए, यूवी लाइट। ठीक है, सो दैट इज योर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब इसको सादा तरीके से भी कर सकते हैं, मैं सादा भी करता हूँ। CH4 है, Cl2 किया, आपने CH3Cl प्लस HCl कर दिया। ठीक है, फिर CH3Cl लिया और फिर Cl2 से करवा दिया। यूवी चाहिए भाई, यूवी के बगैर नहीं। CH2Cl2 कर दिया। अब 2 क्लोरो हो गए, हाइड्रोजन कम हो गए, और HCl। अब CH2Cl2 लिया, फिर Cl2 कर दिया। अब एक हाइड्रोजन और कम करते हैं, एक क्लोरो बढ़ा दें, CHCl3 हो गया HCl। और इसी तरह CHCl3 में फिर Cl2 डालेंगे, तो इट बिकम CCl4 और HCl। ये मैंने उनका कंडेंस स्ट्रक्चर काइंड ऑफ बनाया स्ट्रक्चर, उधर मैंने फुली डिस्प्लेड फॉर्म में इसको किया। तो आप अगर इसको गौर से देखेंगे, तो मैंने किया क्या है कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, उसमें एक क्लोरो को घुसा दिया है और एक हाइड्रोजन कम कर दिया। देखिए, हाइड्रोजन एक कम हो गया और एक क्लोरो ऐड अप हुई हुई है, HCl हो गया। आगे जाके फिर मैंने ये किया कि एक हाइड्रोजन कम कर दिए, 2 हो गए, और एक क्लोरो बढ़ा दिया। एक क्लोरो, पहले एक क्लोरो था, अब 2 क्लोरो है। आगे भी मैंने ये किया, उसी चीज को नीचे उठा के लाया हूँ, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरो। लेकिन आगे प्रोडक्ट में क्या करूंगा, हाइड्रोजन कम कर दूंगा, क्लोरो बढ़ा दूंगा, एक हाइड्रोजन कम, क्लोरो बढ़ा दिया। तो दिस इज हाउ इट इज डन। कुछ आइसोमेरिज्म का भी हम कर लें। आइसोमेरिज्म आपके वैसे
कोर्स में अल्केन्स के आइसोमरिज्म बस यही है, 1 2 3 4। ये हाइड्रोजन नहीं लगा रहा, आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन, दैट इज नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है। और अगर इस तरह कर दोगे तो ये इसका आइसोमर बन जाएगा, इसका नाम नाम नहीं भी आता तब 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन क्यों कहा है? क्योंकि मदर चेन अब जो है वो 3 की हो गई, यहाँ मदर चेन 4 की थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप इन सब का देखेंगे तो ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है। बेटे वैसे जनरली आपको बताने के लिए, अगर कभी भी ब्रांच बॉर्डर पे लग जाती है फिर 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की, तो दैट वुड बी नॉर्मल पेंटेन। ये एग्जैक्टली वही चीज है जो कि ये है, 1 2 3 4 और ये 5, ये सीधी ही है। बॉर्डर पे ब्रांच का लगना असल में, दिस इज कॉल्ड ब्रांच बेटे, आप कहते हो ब्रांच क्या, दिस इज ब्रांच। तो बॉर्डर पे ब्रांच लगना इज कंसिडर टू बी स्ट्रेट चेन। ये दोनों आपस में आइसोमर नहीं है, ये आइडेंटिकल है, ये एक ही चीज है। तो आप पूछेंगे तो सर फिर आइसोमर क्या है, 1 2 3 4, अब जो पांचवा है वो आप इधर लगा दें तब भी आइसोमर है। अगर यहां से हटा के इधर लगा दें, क्या है यार, इधर, तब भी आइसोमर है। और अगर आप कहते हैं कि सर इधर से नहीं इधर मैं लगाता हूँ, तो अब ये आइसोमर नहीं है, अब ये नॉर्मल स्ट्रेट चेन है। लेट्स सपोज अगर आपने पेंटेन के बनाने हैं आइसोमर्स, तो आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5, फिर आपने क्या करना है कि एक को उठा लेना है, इसको उठा लें, उठा के इधर नहीं लगाना, ना इधर लगाना, ये गलत होगा। आप इधर लगा लें, ये इधर लगा लें, तो नेक्स्ट वुड भी ये नॉर्मल पेंटेन कहलाएगा, नॉर्मल पेंटेन। तो अब मदर चेन छोटी कर ली, इसको उठा के इधर कर लिया। जब एक सी ब्रांच में आ जाता है दैट इज कॉल्ड मिथाइल। कितने नंबर पे, 1 2 3 4, जिस तरफ से गिनती, जिस तरफ से मिथाइल करीब है या ब्रांच करीब है उधर से गिनती होगी, तो दैट विल बी 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब बच्चे ये कहेंगे सर इसको उठा के इधर कर लें, तो बेटे कर लें, फिर गिनती इधर से शुरू हो जाएगी, तो क्या होगा, ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा। तो आप क्या करेंगे, एक और सी उठा लें और मदर चेन और छोटी कर लें, 1 2 3, एक सी इधर लगा लें, एक सी इधर। अब इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन क्यों कहेंगे, मदर चेन जो है वो 3 की हो चुकी है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। खैर आपके केस में ये ज़्यादा नहीं आते, आपको बस ब्यूटेन का आना चाहिए, और ब्यूटेन का ये है, एक आपने ये बनाना है नॉर्मल वाला, नॉर्मल ब्यूटेन, और दूसरा ये 2 मिथाइल प्रोपेन, ये आपको ज़बानी आने चाहिए। सो दैट्स इट विद दिस वीडियो।